मैं सबसे ज्यादा, अगर आप बोलो कि मैं कड़क हूँ या आपको ऑफेंडली बोलूं कि बच्चों के साथ प्लीज ऐसा कुछ मत करो, उनको नहीं पता कि वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं। यू आर द रीजन, बिकॉज आप जो गड़बड़ देख रहे हो आप करा रहे हो, तो आपको थोड़ा सशक्त होना पड़ेगा। फास्ट फूड के ऊपर बच्चों का रोक लगाइए, क्योंकि उनका अभी ना 5 साल 6 साल दे आर डेवलपिंग, तो उनको राइट न्यूट्रिशन चाहिए। अगर आप राइट न्यूट्रिशन देंगे तो बच्चा हेल्दी भी होगा, समझदार भी होगा, संस्कारी भी होगा, क्योंकि वो समझेगा विच इज रॉन्ग और विच इज राइट। ठीक, तो जितने भी मॉम्स है, आज किचन में जाकर जितने फालतू खाने कचरे के डब्बे में फेंको, लिटरली फेंक दीजिए। और बच्चा पूछे तो 1-2 वीडियो दिखा देना, जो मैं आपको यहाँ से भेज दूंगी। और एक लास्ट चीज, अगर आपकी बॉडी को आप काउंट करें तो आपकी बॉडी 30 करोड़ के ऊपर की है, 30 करोड़ की। अगर अपने दिमाग को बेचोगे तो 5 करोड़ का मिलेगा। आपको किडनी लिवर को बेचोगे वहां 70-80 हजार मिलेगा। ऐसे 1-2 लाख 3 लाख, ज्यादा कम बोल ज्यादा मिलता है। तो अगर आपकी बॉडी इतनी महंगी है तो उसमें सस्ता सामान क्यों डालने का, राइट? बॉडी महंगी है ना, तो सस्ता सामान कचरा क्यों डालने का? आप ये क्यों नहीं सोचते? आपके पास ना 30 करोड़ की कार है। ऑल बॉयज प्लीज सामने आ जाओ, सारे जो लड़के हैं बॉयज है या अपने आप को लड़का फील समझते हैं, अगर आपके पास 30 करोड़ की कार है, किस टाइप का फ्यूल डालेंगे उसमें? आप बोलेंगे मैडम वही फ्यूल जो जेट में डालता है, वही फ्यूल जो एस्ट्रोनॉट वाले डालते हैं ना हवाई जहाज में, वही डालूंगा। क्यों? क्योंकि 30 करोड़ की कार है भाई। तो व्हाट अबाउट 30 करोड़ का ये कार, ये बेस्ट कार है जो आपको हर के ड्राइव करता है, हर के लेके जाता है। तो इस 30 करोड़ की गाड़ी में क्या डालोगे? तो ये सोचिएगा कि ऐसे ही कुछ मत डाल दीजिए, कचरा मत डाल दो, सस्ता सामान मत डाल दो। हर सस्ता सामान अच्छा नहीं होता है। समोसा भी बहुत अच्छा है, सस्ता है, खा लीजिए। रेगुलर खा लेंगे नहीं ना, तो उसको फील करिए आप, राइट? सो मैं ना कुछ लोगों से मिलाती हूँ जिन्होंने अपनी बॉडी को ना महंगा समझा और उसकी इज्जत की और इस कम्युनिटी में शुरू किया और जबरदस्त रिजल्ट आपकी आई। सो मैं आज जो भी हमारे कम्युनिटी में रिजल्ट सुनना चाहते हैं, जो लोग फर्स्ट डे ट्रायल में हैं, प्लीज ऐसे कुछ लोगों से मैं आपको मिलाऊंगी, आप सुनेगा। मैं उन सब लोगों से मिलना चाहती हूँ जो अपनी बॉडी को आज बहुत महंगा समझते हैं और उनको एज अ गॉड ट्रीट करते हैं। आप में से कितने लोग अपनी बॉडी को आज एज अ गॉड ट्रीट करते हैं? फूड को, क्या बात है, मी टू। तो मैं भी हैंड रेज कर लेती हूँ। सो मैं कुछ लोगों से आपकी बात कराऊंगी जिन्होंने इस चीज को समझा कि बॉडी कचरा नहीं, तो कचरा मत डालो, कचरा इन कचरा आउट। कचरा खाओगे तो कचरा बाहर जाएगा, अच्छा डालोगे तो अच्छा बाहर आएगा। ऐसे कुछ लोगों से मैं मिलाती हूँ आपको जिनका जबरदस्त रिजल्ट आया, राइट? तो हमारे साथ यहाँ पर है छाया मैडम। छाया मैम, इस कम्युनिटी में कैसे आपका आना हुआ और अब कितना दिन आपने पूरा किया और रिजल्ट क्या क्या है, फटाफट शेयर करिए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग फैमिली। मैम मुझे इस फैमिली में 3 साल हो चुके हैं आए हुए। और मैम मैं यहाँ पे आई थी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे क्या चीज है, क्या होने वाली है। बट मैंने जब यहाँ फर्स्ट डे ट्रायल लिया तो यहाँ का एजुकेशन का पार्ट था मैम, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसी बेस से मैंने स्टार्ट किया था। और मेरा एक बैक पेन का प्रॉब्लम था, उसके लिए मैं यहाँ आई थी, लेकिन बोनस में मुझे बहुत सारे हेल्थ रिजल्ट मिले हैं। साथ में मैम मेरा पाइल्स का प्रॉब्लम था, वो मेरा जो मैं 2014 से जिसके लिए परेशान थी, वो यहाँ पे आके मेरा बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है। मेरा बैक पेन जो था वो विद इन 20 डेज में मेरा यहाँ पे इम्प्रूव हुआ मैम। मेरा सी सेक्शन हुआ था, मेरी अभी 4 साल की बेटी है। तो सी सेक्शन की वजह से जो स्पाइनल निडिल लगाया जाता है स्पाइनल बेहोशी के लिए, तो उस टाइम पे मुझे 3 बार प्रिक किया गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हो सकता है इंजरी हुई है, जिस वजह से मुझे हमेशा बैक पेन बना रहता था। और इसके लिए मैंने काफी ट्रीटमेंट भी लिया, मेडिसिन भी ली, बट जब तक मेडिसिन लेती थी तब तक आराम रहता था, छाया मैम, उसके बाद वापस। छाया मैम, आप शायद उसके लिए तो नहीं आए होंगे ना कि 3 बार आपका गलत तरीके से ट्रीटमेंट प्रोसेस में चला गया। आई गेस उसके लिए तो आपको कोच ने बुलाया भी नहीं था, बट आप शेयर कर जी रहे हो कि मैम। वो प्रोसेस में भी आपको रिजल्ट आज हमारे साथ आया। जी मैम, और मैम ये विद इन 20 डेज में मेरे साथ ये रिजल्ट आया कि जो मैं 1 साल से जिस चीज के लिए परेशान थी, वो मेरा 20 डेज में मैं ये फील कर पा रही थी कि जो मेरा बैक पेन था, जब मैं अचानक से उठ रही हूँ बैठ रही हूँ, जो पेन होता था वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही मिरेकल था कि जब मैं मेडिसिन ले रही थी उस टाइम पे भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, बैक पेन होता ही था। बट यहाँ पे मैं मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, अपना थोड़ा लाइफ स्टाइल करेक्ट किया, न्यूट्रिशन ऐड किया, तो उसकी वजह से जो बॉडी में डेफिशिएंसी थी और जो हील हुआ, बॉडी में रिपेयरिंग हुई, तो उसकी वजह से रिजल्ट कहीं ना कहीं आया मैम। और मैंने जैसे पाइल्स का बताया हम्म। कि पाइल्स के लिए मैं यहाँ नहीं आई थी, बट जैसे मेरा करेक्शन सारी चीजें यहाँ पे हुई, फूड करेक्शन हुआ और लाइफ स्टाइल करेक्ट किया, अपना माइंडसेट थोड़ा सा
चेंज किया, अपना रूटीन चेंज किया, तो उसकी वजह से मेरा जो पाइल्स का प्रॉब्लम था, मैं हूँ तो मेडिकल बैकग्राउंड से, इवन मैंने काफी पाइल्स के ऑपरेशन असिस्ट करवाए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता था कि सर्जरी इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं मेडिकेशन पे डिपेंडेंट थी। बट यहाँ आने के बाद मैम मुझे 3 साल हो गए, तो मुझे अभी तक इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी, और टचवुड की वो रिवर्स भी नहीं हुआ। 3 साल से मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है, सुपर मैम। बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम। और साथ में मेरा आई विजन बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है मैम। यहाँ पे आकर मेरा हेडेक का हमेशा ये होता था कि मैं रिटर्न वर्क करते वक्त मुझे हेडेक हो जाता था, मतलब होने लगता था, बट वो चीज भी नहीं हो रही है। और मतलब मैं अभी कंटिन्यू रिटर्न वर्क भी कर लेती हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। आई और साथ में याद आया, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी मेडिको बैकग्राउंड से, तो आप कनेक्ट करेंगे। अभी रिसेंटली मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रही थी, तो जिन्होंने लेजर निकाला, लेजर का इन्वेंशन एक फीमेल ने किया, बाय द वे सुनना, तो जिन्होंने लेजर का इन्वेंशन किया वो खुद लेजर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे। क्यों? उन्होंने साफ साफ बोला, अगर मैं लिया तो मेरे ये रेटिना के अंदर जो पीछे का और भाग है, वो हार्मोन बनना, मेरा हेल्थ अच्छा होना, मेरा विजन छोड़ो मेरा ब्रेन अच्छा होना, वो सब डैमेज हो जाएगा, तो मैं नहीं कराऊंगी। सी, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, बट दैट लेडी शी इन्वेंटेड दैट लेजर ट्रीटमेंट, वो खुद ही मना कर रही है। जो वो खुद मना करे तो आप क्यों ले रहे हो? उनको पुरस्कार मिला, उसके लिए बहुत धन्यवाद, पर वो नहीं ले रही है ना, तो आप क्यों भाग रहे हो उसके पीछे? अच्छा खाइए, हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। बताए ना, जो दिखता है वो सच नहीं है, उसके पीछे का भाग भी चेक करिए। राइट? यस छाया मैम, बी कंटिन्यू प्लीज। जी मैम, और मेरा तो बहुत अच्छा हेल्थ रिजल्ट रहा ही है, साथ में मेरे हस्बैंड का भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है मैम। मैं जब यहाँ शुरू किया मैंने, तो उसके 6 मंथ बाद सर ने शुरू किया था, तो वो भी ओबेस थे, 84 kg वेट था उनका जब यहाँ शुरू किए, और डॉक्टर ने उन्हें फैटी लिवर डिटेक्ट किया था। तो जब जैसे जैसे उनका वेट यहाँ पे रिड्यूस हुआ, तो उनका फैटी लिवर का प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली ठीक होता गया, और अभी सर बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छी जर्नी अभी एंजॉय कर रहे हैं मैम हेल्थ की। मतलब आप पूरे फैमिली में थैंक आप स्टार्ट करे, सर का हेल्थ अच्छा हुआ, आपका हेल्थ अच्छा हुआ। आज टोटल अगर आप एक एज अ वुमेन और एज अ मेडिको बैकग्राउंड, कितना पैसा घर पे आपका बचता होगा या बच सकता था जो आप इस प्रोसेस में आए हमारे साथ? मैम, मुझे लगता है अगर मैं इस फैमिली का पार्ट नहीं होती, तो शायद मैं भी अभी तक सर्जरी करवा चुकी होती पाइल्स के लिए, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती। मैंने क्योंकि काफी पैथी, मैंने सारे पैथी यूज किए थे, एलोपैथिक, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, बट कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। तो डेफिनेटली मैम यहाँ आके काफी पैसा तो बचा ही है, लेकिन यहाँ पे जो हेल्थ, जो हम मतलब एज बोलना चाहिए कि गिफ्ट में जो यहाँ पे हेल्थ हमको मिला है, हमारे कोच ने जो प्रोवाइड किया है, वो डेफिनेटली कहीं और पॉसिबल नहीं था। वेरी मच, आपने एडमिट का ऑप्शन दिया, और ब्लेस मानता हूँ इस कम्युनिटी के साथ में हूँ। और सबसे बड़ा थैंकफुल तो इस कम्युनिटी का है, मेरे कोच का है, और जो मेरी बेटर हाफ है जिन्होंने मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, सोनाली, और मुझे यहाँ पे जिन्होंने नर्चर किया, अतुल सर। और जो भी चीज आज जो चल रहा था ना सेशन में, जो भी चीज आप गाइड कर रहे थे, जो फूड के बारे में फील करना, ये यही से सीखा मैम। क्योंकि पहले ऐसा था कि मेडिसिन, 17 मेडिसिन एज अ फूड में कंज्यूम कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ चैलेंजेस थे। मेरा नी पेन, बैक पेन, बहुत सारी चीजें थी। और एज, मतलब मैं जब मशीन पे खड़ा हुआ था फर्स्ट टाइम, तब मैं एज तो 27 था, लेकिन मैं 49 एज जैसा मेरा बॉडी वर्क कर रहा था। और 17 मेडिकेशन, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद में बहुत सारे मेडिकेशन हेवी डोजेस थे, स्टेरॉइड बेस्ड था, और खाने का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। तो ये वाला सारा चीज यहाँ लेकिन से आसे बहुत से लोगों सीखा। को ट्रांसप्लांट के बारे में पता नहीं, क्योंकि आप शायद बहुत टाइम शेयर कर चुके हो सकता है, बट ऐसे बहुत से नए लोग हैं जिनको स्टोरी के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो आप शॉर्ट में ही पर हल्का डिटेल में जरूर बताइए कि क्या चैलेंज के साथ आप आए थे और क्या सोल्यूशन आपको यहाँ से मिला है। यस मैम। सो मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हो चुका है, और किडनी के ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारे मेडिकेशंस दिए गए थे जो कि स्टेरॉइड बेस्ड थे, क्योंकि इम्यूनिटी पावर कम करना था। और ऐसे मैंने 2 साल तक मेडिकेशन किए, और 2 साल के बाद में मैं इस कम्युनिटी के साथ में इंट्रोड्यूस हुआ। और जब भी इस कम्युनिटी के साथ में आया, तो सबसे पहला सवाल यही था मेरा कि कोच के, कि सर मेरा इम्यूनिटी किसी भी हालत में बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले 9 साल से जो मेडिकेशन और बहुत सारी चीजें कर रहा था अपनी किडनी को अच्छा करने के लिए, और
उसमें वो दिक्कत अभी 2 साल पहले जो ऑपरेशन हुआ है वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो मेरा प्रॉब्लम वापस से वैसे के वैसे ही हो जाएगा। तो उस वजह से मैंने उनको यही चीज बोला था, लेकिन उन्होंने मुझे एक ही चीज बोला था कि सर आपको खाना खाने के लिए मना किया गया है। बोले नहीं, खाना तो यहाँ पे आपको खाना ही मिलेगा। ये वाली सारी चीजें इस कम्युनिटी के साथ में आया, सीखा बहुत सारी चीजें। फर्स्ट 4 मंथ में मेरा 18 kg का वेट लॉस हुआ और सुपर मतलब धीरे धीरे बहुत सारी चीजें इंप्रूव होती गई। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्किन मेरा पहले पूरा रेड था, जो कि पूरा एसिडिक बॉडी बन गया था अंदर से, क्योंकि खाने का नॉलेज नहीं था। और यहाँ पे आने के बाद देखिए स्किन बहुत ही जबरदस्त इंप्रूव हुआ है। ये 4 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन है। 4 मंथ में ड्रास्टिकली ऐसा मैं लेके गया था डॉक्टर के पास, तो धीरे धीरे ना मेडिकेशन के डोजेस कम होना शुरू हुए और धीरे धीरे अपने हेल्थ के ऊपर काम करते गया बहुत सारा। तो पूरा रिवर्स करने के लिए जो डॉक्टर्स पहले मना कर दिए गए थे कि आप ये इस कम्युनिटी का पार्ट मत बनिए, हमने जो भी मेहनत किया आपके ऊपर आप उसको गवा देंगे या फिर ऐसा चीज उन्होंने बोला था, बहुत सारा नेगेटिविटी था, लेकिन अपने ऊपर काम करते रहा। ये वाला सेशन जो है प्राइम टाइम, ये मतलब डेली का मंदिर है। हम लोग यहाँ पे रोज माथा टेक के आते हैं, तो यहाँ का प्रसाद जो हम लोग जो फ्यूल ले रहे उसका नतीजा मैं यहाँ पे आप सब लोग के सामने फीलिंग शेयर कर पा रहा हूँ। सबसे मेन तो यही है। और राइट नाउ जो डॉक्टर्स मुझे मना करते थे, जो कि उस समय में मेरे डायटिशियन थे, आज वो इस कम्युनिटी का पार्ट है और उनके खुद के हेल्थ के लिए, खुद के सभी लोगों के लिए वो हेल्प भी कर रहे हैं और यहाँ पे मेरे साथ भी है। तो ये ब्लेस्ड फीलिंग है कि यहाँ पे इस कम्युनिटी में इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस शायद ही मैं कभी इमेजिन कर पाता था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं वेट लॉस करने के लिए आया था, किसी भी तरीके का मेडिकेशन में रिवर्स करने के लिए या फिर ये सारी चीजें करने के लिए नहीं आया था। और एक और चीज था कि डॉक्टर्स ने मतलब, सॉरी मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, मुझे ना शादी करने के लिए भी मना कर दिया गया था, लेकिन थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, थैंक्स टू माय कोच, वो भी सारी चीजें, आफ्टर मैरिज वाला लाइफ भी बहुत सुपर्ब है। आफ्टर मैरिज 10 मंथ्स में हम लोग पेरेंट्स बन गए और ये सबसे अमेजिंग फीलिंग था मेरे लाइफ का, जो कि शायद मैं मिस कर जाता है ना। तो जहाँ पे शादी करने के लिए मना कर दिया गया, ये वाली सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल हुई। तो मेन चीज यही है, आज का जो सेशन है वो वन ऑफ द सुपर बेस्ट सेशन रहा मेरी लाइफ का। थैंक यू वेरी मच तनु मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच मैम। Even just super because one of क्योंकि ऐसी स्टोरीज तो बहुत सारी है, बट द वे यू फील इस टाइम जो अब भी शेयर करते हो, ये आपके हेल्थ की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। हम 1 घंटा आपको सपोर्ट कर सकते हैं, पर बाकी 23 घंटा कौन कर रहा सपोर्ट, ये बहुत जरूरत है। इसलिए कोच के टच में रहिएगा और यहाँ वहां की फालतू आवाज जो आपको एक्स्ट्रा गाइड कर रही है, प्लीज उनको माफी मांग के बोलो, जिधर मैं हूँ बेस्ट रिजल्ट है, 15 साल से मुझे करने दो, रिजल्ट आएगा, कल को घर वाले भी फॉलो करेंगे, ऐसा होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच। अभी आप लोग लीव कर सकते हैं। आज हमारा शनिवार है, मंडे को जितने लोग